मैं इस इंसान को बार बार मैसेज करूं मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, मेरा मैसेज देखता है मगर कोई आंसर नहीं करता। इस प्रॉब्लम का हल क्या है ज़रा समझिएगा। आपके साथ शायद ये पहली दफ़ा हो रहा हो मगर मेरे पास इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और आपने अपने दिमाग से ऑलरेडी जो सोचे चल रही हैं उसको निकाल के कान खोल के सुनना है। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा अगर आपको कोई बात बुरी लगे, क्योंकि इसमें तल्ख कुछ बातें हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। तो होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, दरअसल जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा होता है तो तब तो ऐसा नहीं होता, तब तो फ़ौरन से मैसेजेस आ रहे होते हैं, विदिन 1 मिनट आ रहे होते हैं, विदिन 1 सेकंड आ रहे होते हैं। मगर अब क्या कि जिस तरह से टाइम गुजर रहा है दूसरा इंसान हमें इग्नोर करता चला जा रहा है, वो हमें मैसेजेस ही नहीं करता, वो अगर करता भी है तो वो बड़ी लेट करता है रिप्लाई उसका, और वो मैसेज देखता है इग्नोर करता है, देखता है इग्नोर करता है। कर क्या रहा है आखिर, ये चाहता क्या है? तो एक जो सबसे पहली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आप उसके लिए अब चैलेंज नहीं है। यानी जब हम किसी इंसान के लिए चैलेंज होते हैं ना तो दूसरे को पता होता है कि यार मैंने इसको हासिल करना है। अब दूसरे को ये पता है कि मैंने इसको हासिल कर लिया है, इस इंसान ने कहीं नहीं जाना। अब ज़रा याद रखनी है ये जो थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे इंसान की जो चल रही है कि उसको पता है कि इसने अब कहीं नहीं जाना, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो जब दूसरे को ये पता चल जाता है कि ये इंसान अब मेरा है तो वो हमें फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है, वो हमारी वैल्यू नहीं करता कि उसने अब क्यों करनी है। वो कहेगा कि भाई अभी मैं इसको मैसेज का रिप्लाई करूँ या बाद में करूँ, फ़र्क क्या पड़ता है। यानी रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि इस बंदे ने तो ये तो पागल है, ये तो मेरे पीछे डेस्परेट है, ये तो मुझे मैसेज पे मैसेज करता है। वो ये सोच रहा है और वो ये इस वजह से सोच रहा है क्योंकि हमने उसको फील इस तरह से करवा दिया। यानी हम उसको, अगर वो हमारा मैसेज हम उसको करते हैं, वो देखते हैं, फिर हम मैसेज करते हैं कि भाई तुम देख रहे हो रिप्लाई नहीं कर रहे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हम ये करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा इंसान तो फिर ये समझेगा ना कि यार अब ये चैलेंज ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमें इंसान की ज़रा नफ्सियात समझिए क्या होती है। नफ्सियात ये होती है कि हमें उस इंसान को हासिल करना होता है कि जो कि हमें लिफ्ट नहीं करवा रहा होता। वो इंसान हमारे लिए अब एक चैलेंज बन चुका होता है कि हमारी ईगो पे बात आ रही होती है, यार इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमें इग्नोर कर रहा है। तो अब जब कि आप उसको हासिल हो गए वो आपको इग्नोर कर। दूसरे नंबर पे ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि जब आप दूसरे इंसान के लिए बोर हो जाते हैं, यानी दूसरा इंसान अगर ये समझता है कि यार इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हमेशा की तरह डेस्परेट है और ये नीडी है और ये मुझसे बात बस करना चाह रहा होता है, इसको कोई एजेंडा नहीं है, किसी कोई खास टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा, या इससे मैं बोर हो गया हूँ, यानी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं है। ठीक, तो ये इस वजह से यूजली हो रहा होता है क्योंकि हमने सीखा नहीं होता कि किसी के साथ बात किस तरह करनी है। अब ये जो मैं आगे आपको टेक्निक बताऊंगा ये खास तौर पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में अप्लाई नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उसमें हिस्ट्री टेकिंग के बाद ही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ और वो केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। तो उसमें मैं आपको गाइड बेहतर कर पाऊँगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ एक काउंसलिंग सेशन बुक करवाएं। और ये अगर वैसे आपको किसी के साथ ताल्लुक है तो ज़रा ये समझिएगा कि आपने करना क्या है, और उसमें भी अगर आप पर्सनल लेवल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके एक 1-to-1 ऑनलाइन पेड काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है कि करना क्या है। यानी सबसे पहले जो हमारा रद्द-ए-अमल होगा इस पर वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो काफ़ी अरसा से इसका ये बिहेवियर है, यानी वो आप देख रहे हैं कि कुछ दिन हो गए हैं ये इसी तरह से मुझे इग्नोर करता है और मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके नज़दीक, तो तब आपने मैसेज टाइप करना है और उस मैसेज में आपने लिखना है कि मैं आपके और अपने रिलेशनशिप की कदर करता हूँ, आई रियली वैल्यू अवर रिलेशनशिप। मगर मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि जैसे आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मैं आई एम गेटिंग इफेक्टेड, मैं इससे इफेक्ट हो रहा हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि आया हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। यानी कि मैं फिर इस तरह से चल नहीं सकता, यानी आपने अपना यहाँ पे वर्डिक्ट दे देना है कि मैं इस तरह से चल नहीं सकता, और फिर हम जो है वो अगर आप बॉदर हो रहे हैं तो फिर हम इसमें सेपरेट हो सकते हैं। और ये आपने बस एक ही मैसेज करना है, इसके बाद फिर आपने बार बार स्पैमिंग नहीं करते चले जाना। ठीक, और आप ये भी मैसेज कर सकते हैं, दूसरा मैसेज ये भी है जो कि बड़ा बेहतर मैसेज हो सकता है कि आप दूसरे को ये मैसेज कर दें कि भाई मुझे लग रहा है कि आप कहीं पर बिजी हैं और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम स्पेस ले लें, हम ज़रा अलहदा हो जाएं, ताकि आप जो दूसरे कामों में बिज़ी हैं आप वो काम कर लें और फिर हम इन फ्यूचर शायद देखेंगे हम दोबारा से साथ हो। तो ये भी मैसेज बड़ा कारआमद हो सकता है। अब इन दोनों मैसेज में देखेंगे क्या ज़बरदस्त बात है
कि इसमें आपने दूसरे को लेट डाउन नहीं किया, दूसरे की पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरा डिफेंसिव नहीं होगा। एक तो इसमें आपने टू द पॉइंट बात की है और बड़ा छोटा सा मैसेज किया है, दूसरे को अब्यूज़ नहीं किया, आपने दूसरे को लेट डाउन नहीं किया, दूसरे को ये नहीं कहा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा किया वैसा किया। आपने सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर बात की है और उसमें आपने ये भी शो करवाया कि आप ओके हैं मूव ऑन करने के लिए, यानी यू आर फाइन विद इट कि आप मूव ऑन कर जाएं, और दूसरे को फिर ये भी फील होगा कि यार अगर इस बंदे ने मूव ऑन कर लिया तो फिर क्या हो। तो यहाँ पे फील करवाएं उसको कि आपको ये बिहेवियर एक्सेप्ट आप नहीं करते और आप इससे मूव ऑन भी कर सकते हैं और आप कर लेंगे अगर उसने अपना ये बिहेवियर ठीक ना किया। और आप पे फिर क्या करना है कि इसके बाद आपने कोई मैसेज नहीं करना, आपने यहीं पर रुक जाना है और बस ये मैसेज करके उसके बाद दूसरे का रिस्पॉन्स देंगे। और जब भी उसका रिस्पॉन्स आए, जो भी रिस्पॉन्स आए, आपने टाइम लेना है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिर भी टाइम लें रिस्पॉन्ड करने के लिए, 2 से 3 घंटे तो कम से कम दें आप उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप ये शो करना है जैसे आप कहीं पे बिजी थे। और अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, कहता है ठीक है भाई ख़त्म करो जो भी है, तो आपने उस मैसेज को सीन करके आपने कोई रिप्लाई नहीं करना और किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट आपने नहीं करना। इससे आप अपनी कदर बढ़ाएंगे और जब आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो फिर देखिएगा कि दूसरे शख्स की तरफ से खुद ही आपसे वो रब्ता करेगा। आपने बस कुछ दिन वेट कर लेना है, कुछ दिन भी बड़े ज़्यादा होंगे, हो सकता है कुछ घंटों के अंदर ही उसका ये बिहेवियर दोबारा से अंडू हो जाए, वो अपने इस चीज़ को देखे, क्योंकि वो आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स देखना चाह रहा होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स डेस्परेट होगा, अगर आप डेस्परेट दूसरे को बन के दिखाएंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा नहीं हो सकता ये या वो, दूसरा आपको फिर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर तो आपका रिस्पॉन्स होगा कि आप आगे सीन करके वो कहता है ठीक है भाई तुम अलहदा हो जाओ, और अगर आप रिप्लाई नहीं करते आगे से, दूसरा शर्तिया वापस आएगा। और अगर आप डेस्परेट हो जाते हैं आगे से, आप आगे से उसको मैसेज पे मैसेज, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। तो याद रखिए कि आपका रिस्पॉन्स बहुत डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे आपने यहाँ पर अब एक ही मैसेज करना है और उसके बाद आपने फिर मैसेज नहीं करना। हाँ, अगर उसका पॉजिटिव मैसेज है तो फिर 2-3 घंटे लेके उसके बाद उसका रिप्लाई करो, मगर तब भी आपने बहुत फ्रीक्वेंट मैसेज नहीं करने। उस दिन भी आपने फिर एक दूसरी दफ़ा बस बात कर लेनी है, वो भी उसका जब मैसेज है तब आपने फिर भी अपने माइंड में ये रखना है कि इसका मेरे अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो मैंने अब इसका इंटरेस्ट है तो पैदा करना है। फिर अगर एफर्ट आपने नहीं करनी तो फिर छोड़ें और फिर आप आगे मूव ऑन करें। अच्छा, और दूसरे नंबर पर जो दूसरा केस था, मैंने कहा कि अगर ये फ्रीक्वेंट चीज़ नहीं हो रही, यानी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर उस चीज़ को इग्नोर करें, उसको इशू ना बनाएं और तब आप कोई रैंडम एक मैसेज कर सकते हैं। वो भी थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद आप मैसेज कर दें। और कोई भी रैंडम मैसेज के, जो हमने लास्ट टाइम मूवी देखने का सोचा था, वो मूवी क्या तुमने देखी, मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इस तरह का कोई मैसेज हो सकता है। या फिर इस तरह का कि लास्ट टाइम जो हमने रेस्टोरेंट में जाने का सोचा था, वो रेस्टोरेंट क्या तुम गए, मैं तो गई, या मैं गया तो मुझे बहुत वहाँ का खाना पसंद आया। इस तरह की कोई भी बात या कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है इन 1-2 दिनों में, वो बता दें उसको, इंटरेस्टिंग अगर कोई है तो रैंडम मैसेज में आपने इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करना कि उसने आपका मैसेज इग्नोर किया। तो जितना आप इसमें स्ट्रॉन्ग दूसरे को दिखेंगे, जितना आप यहाँ पे डोमिनेंट एक दिखेंगे पर्सनैलिटी रखने वाले, तो दूसरा आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगा और वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप पर्सनल लेवल पर कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।